अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगी, या जो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया मैन के साथ हुआ था फाइनल ओडीआई में वही हाल होगा, या इंडिया वुमेन्स जीतेगी ऑस्ट्रेलिया से। अब वक्त आ गया है उस जंग का जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन पिछले कई हफ्तों से कर रहा है। तो क्या आप यकीन करेंगे, जी हां, अब बस कुछ ही घंटों का इंतजार और बाकी है, क्योंकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम मैदान पर उतरने जा रही है ऑस्ट्रेलिया की ताकतवर टीम के खिलाफ, वो भी सीधे सेमीफाइनल मुकाबले में। और इस बार दांव सिर्फ जीत का नहीं बल्कि फाइनल का टिकट हासिल करने का है। अगर भारत ये मैच जीत लेता है तो टीम सीधे पहुंच जाएगी वर्ल्ड कप के फाइनल में, और फिर बस एक कदम दूर रह जाएगा वो सपना जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय फैंस को लंबे समय से है, आईसीसी विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप ट्रॉफी। लेकिन दोस्तों, इस बड़े मुकाबले से ठीक पहले टीम इंडिया को एक झटका लगा, वो भी अपनी सबसे इन फॉर्म प्लेयर प्रतिका रावल के रूप में। जी हां, वही प्रतिका रावल जिन्होंने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार शतक ठोका था। टीम को मजबूत शुरुआत दे रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से चोटिल हो गई और सेमीफाइनल से बाहर हो गई। अब सवाल यह था उनकी जगह कौन लेगा, क्योंकि ओपनिंग वो जगह है जहां से पूरे मैच की दिशा तय होती है। लेकिन तभी आई एक खुशखबरी, टीम इंडिया को मिल गया है उनका रिप्लेसमेंट, और वो नाम है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा की वापसी एक नया मौका, एक नई उम्मीद। अब जरा सोचिए, जिस प्लेयर को कुछ महीनों पहले वनडे टीम से बाहर कर दिया गया था, उसे अब सीधा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलने का मौका मिला है। कहते हैं ना, कई बार जिंदगी में जो होता है वो किसी बड़े मकसद के लिए होता है। प्रतिका रावल की चोट शायद किसी बुरी खबर की तरह आई, लेकिन कहीं ना कहीं शेफाली वर्मा के लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हो सकती है, क्योंकि शेफाली वर्मा के पास वो आग है, वो जज्बा है जो किसी भी मैच का पासा पलट सकती है। याद कीजिए, जब वो T20 में ओपनिंग करती हैं तो पावर प्ले में गेंदबाजों की हालत खराब कर देती है, और अब जब उन्हें फिर से मौका मिला है तो शायद ये वक्त उनका है खुद को साबित करने का, अपने करियर का सबसे बड़ा जवाब देने का। ओपनिंग पार्टनरशिप की कहानी, मंधाना और शेफाली की जोड़ी। अगर हम टीम की ओपनिंग पार्टनरशिप की बात करें तो स्मृति मंधाना के साथ प्रतिका रावल की जोड़ी पिछले कुछ मैचों में जम गई थी। दोनों के बीच तालमेल, रनिंग बिटवीन द विकेट, सब कुछ शानदार चल रहा था। लेकिन प्रतिका की चोट के बाद सवाल था, अब मंधाना के साथ कौन ओपन करेगा। कई नाम चर्चा में थे, हरलिन देओल, अमनजोत कौर या फिर जमाइमा रोड्रिग्स। लेकिन कोचिंग स्टाफ और सिलेक्शन कमेटी ने एकदम सटीक फैसला लिया, क्योंकि जब आप इतने अहम मैच में उतर रहे हो तो मेकशिफ्ट ओपनर के साथ रिस्क नहीं लिया जा सकता। और शेफाली वर्मा से बेहतर विकल्प कोई था भी नहीं, क्योंकि वो एक प्रॉपर ओपनर है जो मंधाना के साथ पहले भी खेल चुकी हैं T20 और टेस्ट दोनों फॉर्मेट में। यानी टीम को सिर्फ एक ओपनर नहीं मिली, बल्कि मिली है एक पुरानी अनुभवी तालमेल वाली जोड़ी। शेफाली वर्मा का रिकॉर्ड नंबर झूठ नहीं बोलते, शेफाली के आंकड़े बताते हैं कि वो किसी भी टीम के लिए एक्स फैक्टर है। T20 में उन्होंने 90 मैचों में खेला है, औसत 26 और स्ट्राइक रेट 131 का, यानी धमाकेदार शुरुआत की गारंटी। वनडे में भले मैच कम खेले हों, लेकिन 29 पारियों में 644 रन, स्ट्राइक रेट 84, 4 50s और एक टॉप स्कोर 71 रन। यह बताता है कि वो सिर्फ हिटर नहीं बल्कि भरोसेमंद बैटर भी हैं। अब सोचिए, अगर सेमीफाइनल जैसी बड़ी स्टेज पर शेफाली का बल्ला चल गया तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के होश उड़ जाएंगे। टीम इंडिया का नया बैलेंस। अब बात करते हैं टीम के बैलेंस की। अगर शेफाली ओपन करती हैं तो नंबर 3 पर हरलिन देओल या जमाइमा रोड्रिग्स आएंगी, जो मिडिल ऑर्डर को मजबूत बनाती हैं। अमनजोत कौर को नीचे भेजा जा सकता है, जहां वो फिनिशिंग का रोल निभा सकती है। इससे टीम का कॉम्बिनेशन और भी बेहतर बन जाता है। और सबसे बड़ा फायदा, अब टीम को ओपनिंग में रनिंग बिटवीन द विकेट का वही पुराना भरोसा मिलेगा जो मंधाना और शेफाली के बीच पहले देखा गया था। यानी कोई नई केमिस्ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, दोनों एक दूसरे की गेम को बखूबी समझती हैं। टीम का तालमेल और लय बरकरार रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए नई परेशानी। अब जरा सोचिए, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पूरी स्ट्रेटजी प्रतिका रावल और मंधाना के खिलाफ बनाई थी, लेकिन अचानक जब टीम में शेफाली वर्मा की एंट्री हुई तो पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को अपनी प्लानिंग फिर से बदलनी पड़ेगी, क्योंकि शेफाली का अंदाज बिल्कुल अलग है। पहले ही ओवर से अटैक करती हैं, बॉलरों पर दबाव बना देती हैं और पावर प्ले में रन बटोर लेती हैं। यानी भारत को शुरुआत में वही ब्लास्ट मिलेगा जो बड़े मैचों में चाहिए होता है। शेफाली की कहानी, इमोशन और कमबैक। अब बात करें शेफाली वर्मा के दिल की, क्योंकि यह कमबैक सिर्फ क्रिकेट का नहीं है, यह है आत्मसम्मान का कमबैक।
कुछ महीने पहले जब उन्हें वनडे टीम से ड्रॉप किया गया तो यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। लोग उन्हें लेडी वीरेंद्र सहवाग कहते हैं, लेकिन अचानक से टीम से बाहर कर दिया गया। वो पल उनके लिए बेहद मुश्किल रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने टीबीएस में लगातार प्रदर्शन किया, अपनी फॉर्म और फिटनेस पर काम किया, और अब वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर वक्त ने उन्हें दूसरा मौका दे दिया। वो वक्त जब शेफाली लिखेंगे अपना नया अध्याय। अब टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि रिवेंज और रिडेम्पशन दोनों है। ऑस्ट्रेलिया, जो हमेशा से भारत की सबसे बड़ी चुनौती रही है, वो अब सेमीफाइनल में सामने है, और इस बार हमारे पास है वो ताकत जो हर हाल में मुकाबला जीत सकती है। शेफाली और मंधाना की जोड़ी अगर पहले 10 ओवर में मजबूत नींव रख दे तो बाकी बल्लेबाजों के लिए बड़ा स्कोर बनाना आसान हो जाएगा। टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11: 1 स्मृति मंधाना कप्तान, शेफाली वर्मा ओपनर, हरलिन देओल, जमाइमा रोड्रिग्स, चारदीप्ति शर्मा, 5 ऋचा घोष विकेट कीपर, 6 अमनजोत कौर, पूजा वस्त्राकर, 8 स्नेह राणा, 9 रेणुका ठाकुर, राजेश्वरी गायकवाड़, एग्रेक शिखा पांडे। इस टीम का कॉम्बिनेशन अब पहले से कहीं ज्यादा बैलेंस्ड दिख रहा है। फाइनल का रास्ता और उम्मीदों की उड़ान, अगर भारत इस मैच को जीत लेता है तो फाइनल में पहुंचने का सपना सच हो जाएगा, और फाइनल का मतलब होगा इतिहास दोहराने का मौका। 2017 वर्ल्ड कप की हार का दर्द आज भी हर भारतीय फैन के दिल में ताजा है, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। टीम इंडिया के पास है जोश, अनुभव और सबसे जरूरी आत्मविश्वास। फैंस की उम्मीदें और देश की दुआएं। क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, यह हर भारतीय के दिल की धड़कन है। जब भारतीय टीम मैदान पर उतरती है तो पूरा देश साथ खड़ा हो जाता है। इस बार भी वही होने वाला है। हर आंख में उम्मीद, हर दिल में दुआ कि भारत इस बार ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड कप का फाइनल खेले और ट्रॉफी घर लाए। निष्कर्ष, शेफाली का वक्त, भारत का सपना। दोस्तों, कभी कभी वक्त आपको दूसरा मौका देता है, और वही मौका आज शेफाली वर्मा के पास है। वो खिलाड़ी जो टीम से बाहर हुई, अब उसी टीम के लिए वर्ल्ड कप जितवाने की क्षमता रखती है। अगर शेफाली का बल्ला बोला तो यह सेमीफाइनल यादगार बन जाएगा, और शायद यही वो दिन होगा जब क्रिकेट दुनिया कहेगी शेफाली वर्मा इज बैक, एंड शी इज बैक विद अ बैंग। तो क्या आप भी मानते हैं कि शेफाली वर्मा की वापसी भारत के लिए गुड लक साइन साबित होगी? कमेंट सेक्शन में बताइए, भारत जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया? जय हिंद।